नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। अध्यात्म ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय विषाद योग का महात्म जो कि मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती जी के बीच एक गोष्ठी हुई। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे महादेव, आप तो सबसे अलग हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप सर्प धारण किए हुए हैं, मृगछाला ओढ़े हुए हैं, अंगों में शमशान की विभूति लगाए हुए हैं, इसमें तो कोई भी पवित्र कर्म नहीं है, फिर आप सदैव पवित्र कैसे हैं? लोग आपको शिव कर कर क्यों पूजते हैं? तब महादेव ने पार्वती जी को जवाब दिया कि हे पार्वती, मैं शारीरिक रूप से पवित्र नहीं हूँ, मैं गीता ज्ञान से पवित्र हूँ, इसीलिए मुझे किसी भी पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। तब पार्वती जी ने पूछा कि क्या इस गीता का ज्ञान से कोई पवित्र भी हुआ है? इसके पीछे की भी कोई कहानी है? तब महादेव ने कहा कि हाँ पार्वती, आओ आज मैं तुम्हें गीता ज्ञान की कहानियां सुनाता हूँ। तो गीता की पहली कहानी महादेव और पार्वती के बीच हुई। अब महादेव पार्वती माता को बता रहे हैं कि एक समय की बात है, क्षीर सागर में विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी, आपको निद्रा और आलस्य कैसे व्याप्ति है? निद्रा और आलस्य तो तामसी प्रवृत्ति के लोगों को व्याप्ति है और आप तो तीनों ही गुणों से अतीत हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा, मुझे कोई निद्रा नहीं व्यापती, मैं गीता ज्ञान से मग्न रहता हूँ। गीता ज्ञान के विषय में सोचते हुए मैं उस ज्ञान में आनंद प्राप्त करता रहता हूँ। गीता के अक्षर मेरे रोम हैं, गीता के शब्द मेरी नाड़ियां हैं, गीता के 5 अध्याय मेरे हृदय हैं, 5 अध्याय मेरा मन, 5 अध्याय मेरा मुख, 16वां अध्याय मेरी उदर, 17वां अध्याय मेरी जांघें और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। इतना कहने के बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, क्या इस गीता ज्ञान से कोई पवित्र भी हुआ है? तब विष्णु भगवान ने कहा, सर्वशास्त्रमय गीता, सर्वदेवोमय हरि, सर्व तीर्थमय गंगा, सर्वधर्ममय दया। इसका मतलब है सभी शास्त्रों में सबसे ऊपर गीता है, सभी धर्मों में सबसे बड़ा दया है और सभी नदियों में सबसे बड़ी गंगा है और सभी देवों में सबसे बड़े हरि। इसके बाद विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को कहानी सुनाना प्रारंभ किया, जो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एक चांडाल था जो कि तेल और लवण का व्यापार करता था। एक बार वो वन में अपनी बकरियों को चराने ले गया कि वन में उसे एक सर्प ने ढस लिया। चांडाल ने फिर बैल का योनि प्राप्त की और बैल बनकर एक निर्धन व्यक्ति के घर में जन्म लिया। उस बैल को एक भिखारी ने मोल ले लिया। भिखारी सारा दिन उस बैल पर बैठकर भीख मांगता और रात को अपने सहकुटुंब यानी सपरिवार खाता, लेकिन बैल की कोई खोज खबर नहीं लेता। ऐसे ही समय कट रहा था। नगर के लोगों ने उस बैल को देखकर बहुत दया की। कुछ लोगों ने उन्हें व्रत का फल दिया, तीर्थ का फल दिया, लेकिन उस बैल की मुक्ति नहीं हुई, न उस बैल के प्राणी छूट रहे थे। ऐसे ही एक बार वहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी कि वहां पर एक गणिका है। गणिका ने लोगों से पूछा, यहाँ क्या हो रहा? लोगों ने बताया कि इस बैल के प्राणी ही नहीं छूट रहे हैं। लोग तीर्थ का फल दे चुके, व्रत का फल दे दिया, यज्ञों का फल दिया, लेकिन इसके प्राणी नहीं छूट रहे। तब वैश्या ने कहा कि मैंने जो अपने जीवन में पुण्य किए हैं, मैं उसका फल इस बैल को देती हूँ। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। बैल ने फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, जिसका नाम पिता ने सुशर्मा रखा। सुशर्मा
बहुत ही ज्ञानी थे, उन्हें अपने पिछले जन्मों का ज्ञान था। सुशर्मा ने सोचा क्यों ना मैं उस गणिका के दर्शन करूं जिसने मुझे बैल की योनि से मुक्त कराया था। और सुशर्मा चलते चलते उस वैश्या के घर आए और उससे पूछा कि हे देवी, तुम मुझे जानती हो? वैश्या ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम ब्राह्मण, मैं वैश्या, मैं तुम्हें कैसे जान सकती हूँ? तब सुशर्मा ने उन्हें बताया कि मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दिया था। मैं बैल की योनि से मुक्त हुआ और आज मैंने वापस ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, जो मैं तुम्हारे दर्शन करने आई हूँ। अच्छा कहो, तुम्हारा पुण्य कौन सा था? तो उस गणिका ने कहा, मैंने अपने जीवन में तो कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरा एक तोता है जो हर सुबह कुछ पढ़ता है। मैं उसी के शब्दों को पीछे पीछे बोलती हूँ, वही पुण्य मैंने तुम्हारे निमित्त दिया था। शर्मा ने तोते से मिलने की इच्छा बताई। गणिका अपने तोते को बाहर ले आई और उससे कहा कि यही बोलता है, इसी के पीछे पीछे मैं दौड़ाती हूँ। सुशर्मा ने तोते से शांतिपूर्ण पूछा कि कहो तोते, तुम्हारा कौन सा पुण्य है जो कि मुझे एक बैल की योनि से मुक्त करवा दिया? तोते ने कहा, मैं पहले जन्म में विप्र का पुत्र था, मतलब विप्र ब्राह्मण का बेटा था। गुरु ने मुझे श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय सुनाया था। एक बार अनजाने में मैंने गुरु से कह दिया कि गुरु ने मुझे क्या सिखाया। गुरु जी ने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू तोता हो जा। सो मैं तोता बन गया। तोता योनि पाने के बाद मुझे एक बहेलिया ने पकड़ लिया। उस बहेलिया ने मुझे एक विप्र को बेच दिया। विप्र अपने बेटे को प्रतिदिन भगवत गीता का अध्याय सुनाता था। मैंने भी वहां भगवत गीता का अध्याय सीख लिया। एक दिन उस भगवत गीता का पाठ करते करते विप्र के घर कुछ चोर आए। चोरों को धन तो मिला नहीं, तो मुझे ही उठा ले गए। उन चोरों की ये वैश्या मित्र थी। इस वैश्या के पास मैं आ गया। अब प्रतिदिन मैं भगवान का भगवत गीता का पाठ तो करता हूँ, यह गणिका सुनती भी है, मेरे पीछे पीछे दोहराती भी है, लेकिन इसे समझ नहीं आता कि मैं कहता क्या हूं। इस पर सुशर्मा ने तोते से कहा, हे तोते, तुम विप्र हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम इस योनि से मुक्त हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इतना कहते ही तोते की मुक्ति हो गई और तोते ने तुरंत प्राण त्याग दिए। इसके बाद उस वैश्या ने भी भले कर्म ग्रहण किए और भगवान का नाम गान करने लगी। प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करती और उसने सारे गलत कर्म त्याग दिए। सो विष्णु भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैंने प्रथम अध्याय जो तुम्हें सुनाया विषादयो गीता का ज्ञान का, गलती से भी अगर कोई ध्यान कर ले तो भी उसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। मुझे आशा है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।